सिद्धांत शिखामणि का जो पारायण चल रहा है उसका एक विश्व रिकॉर्ड इंदुकला मैडम अपने सहयोग से किया। सिद्धांत शिखामणि में 1400 श्लोक है, भगवत गीता के डबल है। ऐसे 1400 श्लोकों का एक बार पारायण करना मुश्किल है, हम लोग कभी किए भी नहीं। लेकिन इंदुकला जी अपने सहयोगियों के साथ एक दिन में 3 बार पारायण करके पूर्ण किया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके लिए। सिद्धांत शिखामणि के इतिहास में इतनी श्रद्धा से भक्ति से कोई पारायण नहीं किया है, उन्होंने किया। उनको उनके सहयोग उनको अनंत मंगलाश्रय प्रदान करते हैं। कार्यक्रम बहुत देरी से चलने के कारण बहुत से लोग यहाँ से प्रस्थान किए हैं, फिर भी हमारा एक कर्तव्य है, इसका संकल्प करने के बाद संकल्प सिद्धि तक जो भी हुआ है 2 शब्दों में हमको अवश्य बताना होगा। प्रायः 60-70 साल पहले बैलहंगल के जो गुरुसिद्ध स्वामी, एक गृहस्थ व्यक्ति, इनके मन में एक सुंदर संकल्प हुआ, काशी जाने वाले सभी के सभी रामेश्वरम आते ही हैं। रोज रामेश्वर महादेव को गंगा माता से अभिषेक रोज होता है, जब से स्थापना तब से अभी तक बंद नहीं हुआ। कल भी हम भी काशी से सीधा रामेश्वरम आने के कारण हम लोग भी यहाँ गंगा पात्र आए थे। श्रीशैल जगत हम दोनों गंगा अभिषेक विश्वनाथ को और रामेश्वर को हमने किया। ये जो यात्रा परंपरा है अनादि काल से चल रही है। काशी जाने वालों के लिए वहाँ जंगमवाड़ी मठ है, लेकिन रामेश्वर के लोगों के लिए जंगमवाड़ी मठ नहीं है। विचार करके गुरुसिद्ध स्वामी ने आज से 60, 70, 80 साल पहले आकर के वहां का अपना सारा खेत जमीन बेच करके जो पैसा लाया उससे यहाँ मठ की स्थापना किया। उस समय हमारे काशीपीठ के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी और रंभापुर पीठ के जगत गुरु गंगाधर शिवाचार्य महास्वामी जी को बुला करके रामेश्वर में अड्डपल्लकी महोत्सव करके उन्होंने प्रतिष्ठापना किया। सचमुच गुरुसिद्ध स्वामी यहाँ जंगमवाड़ी मठ स्थापना किया नहीं होता तो हमारे कलमा भी आता भी नहीं था। फिर आजकल लोग जो है बहुत सुविधा चाहते हैं। हमारा जो मठ है जंगमवाड़ी मठ गुरुसिद्ध स्वामी जी का पुराने जमाने का है, लेकिन उनका ही वंशज गुरुसिद्ध स्वामी जो छोटा अभी है, उन्होंने आधुनिक ढंग से यात्रा निवास निर्माण करके काम कर रहा है। लेकिन कितना करने पर भी गृहस्थों को जितना विकास करना चाहिए उतना संभव नहीं है, क्योंकि आए हुए आय में अपना परिवार का बोझ उठा करके भक्तों की सेवा करना पड़ता है। इस विचार करके हमने सोचा इन्हीं लोगों के सपोर्ट के लिए, उनके सहयोग के लिए, क्योंकि अभी एक परिवार यहाँ काम कर रहा है, उसके साथ हजार लाखों परिवार जुड़ जाए तो वीर शैव धर्म का एक प्रतिष्ठापना रामेश्वर में हो सकता है। उनके लिए भी एक सपोर्ट होगा। हमने देखा है जब हम विद्यार्थी अवस्था में यात्रा करने के लिए रामेश्वरम आए थे
उस समय शिवपुत्र स्वामी यात्रियों की सेवा करता था। जब हमको मंदिर में लेकर के नहला रहा था, उस समय कुछ यहाँ के पंडे लोग आकर उनके झगड़ा की, हम इनको पानी डालेंगे, तुम क्यों डालोगे ऐसे। मारपीट भी हुआ, हमें बहुत कष्ट हुआ, हमारे लिए उन्होंने मार खाया। बाद में हम लोगों ने उस पंडा को भगाया, हम तुम्हारे हाथ से के पानी से नहीं नहाएंगे, हमारे जंगम के हाथों से नहाएंगे करके उनको भगाया। तब से हमारे मन में एक वेदना थी, एक परिवार एक आदमी यहाँ रहता है तो उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार के लिए पूरे समाज का एक सपोर्ट होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम आ करके उन लोगों के साथ चर्चा करके बाद में हमारा वीरन्नाथ चरित्र मठ के बहुत बड़ा सहयोग से आज जहाँ भूमि पूजन समारंभ हुआ, उस जमीन को खरीदा गया। लेकिन मठ का जब निर्माण होगा, आने वाले यात्रियों की सेवा हमारे सदानंद और गुरसिद्ध स्वामी उनके परिवार के लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको यहाँ का वातावरण है, यहाँ के लोगों के साथ कैसा रहना सब उनको मालूम है। और यहाँ का भाषा भी बोलता है, कन्नड़ भी बोलता है, मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है। जिस प्रदेश के भी लोग आएंगे सब के साथ सुमधुर सौहार्द भाव दोनों सदानंद और गुरसिद्ध स्वामी रखे हैं। इसलिए हमने उनको कहा है, यहाँ आने वाले यात्रियों के जो भी धार्मिक कार्य करना होगा आप भी लोगों को करना होगा। हम लोगों को रहने के लिए जगह देंगे, उनको अच्छी तरह महादासों खान पान की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तीर्थ पुरोहित के रूप में आप ही को सेवा करना है, ऐसे उनके ऊपर जिम्मेवारी दिया है। जब जमीन खरीदने के बाद यहाँ कंपाउंड का निर्माण करना होगा, बोर्ड लिखने का काम है, बोरिंग का काम है, और इस कार्यक्रम के आने वाले भक्तों को निवास की व्यवस्था, इस महल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारे सदानंद और गुरसिद्ध स्वामी ने दिन रात परिश्रम करके किया। हम तो बाहर से आए, हमको कुछ भी पता नहीं यहाँ क्या मिलता है, लेकिन हमारे पुराने जंगमवाड़ी मठ के सभी परिवार के भक्तगण, जंगम परिवार इतना सहयोग किया, उनके सहयोग से हमारा कार्यक्रम इतना अत्युत्तम संपन्न हुआ। हम तो एक छोटा कार्यक्रम करने वाले थे, 4-5 शिवाचरण को लेकर के भक्तों के लेकर भूमि पूजन करके, जब उद्घाटन होगा तब बड़ा करने का विचार हमारा था। लेकिन भगवान रामेश्वर का और विश्वनाथ का विचार अलग ही था। करना हो तो पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम करो, उसके बाद उससे बड़ा कार्यक्रम करते जाओ। हमारे स्वप्न में भी नहीं था केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन, हाँ निर्मला सीतारामन, योगायोग से आज ही उनका एक कार्यक्रम दूसरा निश्चित हुआ था। उस कार्यक्रम जाने से पहले हमारे कार्यक्रम में आए और अपना अति सुंदर विचार उन्होंने व्यक्त किया। जब काशी में जंगमवाड़ी मठ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस समय भी प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम थे। एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम था, एक हमारा गुरुकुल का शताब्दी महोत्सव। तब भी मोदी साहब सीधा पहले मठ में आए, मठ का कार्यक्रम करके बाद में वहां गए।
वैसे निर्मला सीतारामन भी हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी के अथक प्रयास के कारण उन्होंने आया। हमें आश्चर्य होता है, हमारे व्यासपीठ के नीचे एक कुर्सी डाला था, उनके आसन डाला था, लेकिन उन्होंने बैठा नहीं। दूसरा होता तो बोलता था हमको महाराज के साथ में लगना चाहिए, लेकिन कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़े खड़े हो करके उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया। तो कितना संस्कार संपन्न महिलाएं थी, ये हमको देख कर इतना आश्चर्य हुआ। इतने बड़े स्थान में रहते हुए इतना विनम्रता हमको पहली बार देखने को मिला, बहुत आनंद भी हुआ। हमने उनको कान में एक मंत्र भी कहा है। ये तो भारतवर्ष के सभी धर्मियों के लिए बन रहा है, इसलिए आप तो अर्थ मंत्री है। आप किसी अपने विभाग से इस भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार का भी योगदान होना चाहिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हमने डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी को बोला है। वो तो ठीक है, सरकार का जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन सरकार से बड़ा हमारा भक्त समाज है। हमारे भक्त जो है वो सरकार चलाने वाले भक्त लोग हमारे पास है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। मठ निर्माण बहुत जल्दी होगा। हमने इस निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर को और उनको निर्माण करने वाले इंजीनियर को हमने बोला है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा सुभद्र भवन निर्माण करके दो, क्योंकि श्रीशैल महाराज जी बोल रहे जल्दी इसका उद्धार करने का आने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम भी जल्दी से जल्दी तैयार करके सभी जगतगुरुओं को बुला करके फिर एक बार कार्यक्रम यहाँ रामेश्वर के जंगमणि मठ में होना चाहिए, क्योंकि संकल्प हमेशा अच्छा करना चाहिए। जो भी संकल्प अच्छा रहता है उसके लिए भगवान तथास्तु तथास्तु बोलता ही है। तो भगवान का तथास्तु जल्दी सफल हो। 5 पीठों के जगत गुरु समुद्र स्नान करके रामेश्वर का दर्शन करके काशी जंगमवाड़ी मठ और यात्री निवास का उद्घाटन भव्य कार्यक्रम संपन्न हो। उस कार्यक्रम को हम एक दिन का नहीं रखेंगे, उसको महीना भर कार्यक्रम रखेंगे। महीना भर कार्यक्रम होगा, सभी प्रांत के लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म संदेश सुनेंगे, आशीर्वाद लेंगे। जैसे काशी में हम लोग 3-3 महीने का कार्यक्रम किए हैं, वैसे रामेश्वरम में करने से हमारे सभी लोग यहाँ आएंगे तो रामेश्वर वासियों को वीर शैवों का शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। इतने बड़े लोग हैं जंगमों के साथ, जैसे उनको मालूम होना चाहिए। ऐसा अवश्य होगा कि भगवान विश्वनाथ और रामेश्वर का मंगलाशीर्वाद, विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा काम हमारे कार्तिकेय करेंगे उसको, क्योंकि सेनानी है। जन्म के 6ठे दिन तारकासुर को संहार करके धर्म स्थापना किया हुआ महावीर शूर, उन्होंने पहले आकर के बैठा है, तो हमारा कार्य सरल होगा, ऐसा हमारी भावना है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे उत्तराधिकारी जगत गुरु महाराज भी कहीं दूसरे कार्यक्रम लिया तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने उसको कार्यक्रम छोड़कर, वैसे तो कार्यक्रम उनका है, उन्हीं को करना चाहिए आगे जा करके। और श्रीशैल महास्वामी जी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए समय से आए। कल धनुषकोडी में समुद्र स्नान का कार्यक्रम रखा था। महाराज जी का रात देखते देखते हम 2 तास समुद्र में बैठे थे।
महाराज जी भी भागते भागते आए, जैसे हम बाहर गए तब तक आए, फिर उनके साथ हम भी थोड़ा सा उनको नहलाया। महाराज जी समुद्र में गए तो आने के लिए तैयारी नहीं है। फिर हमारे विभूतपुर महाराज जा करके चलिए महाराज जी अब बंद होने वाला है। उनका सिक्योरिटी पुलिस बोला था आपके लिए बंद नहीं है, आप रात भर बैठो बाद में हम ले जाएंगे, ऐसे उनको बोला था। तो महाराज जी का प्यारा समुद्र से ज्यादा, जब समुद्र में जाते जल्दी आते नहीं हैं, फिर भी कल आए। इसके बाद दोबारा जब आप उद्घाटन में आएंगे, अब सुबह से शाम तक समुद्र में बैठे रहो, आपके साथ हम भी बैठेंगे, भक्त बैठेंगे, शिवाचार्य बैठेंगे। जितना आनंद लेना होगा उतना आनंद आप भी लेना, हमको भी आनंद दिलाना। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी आप आए, अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। पूरे भारत जो देश है, भाषा के दृष्टि से अनेक भागों में बट गया है, जाति धर्म के बारे से बट गया है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने सोचा इस बटे हुए समाज को जोड़ के कैसे रखना, हमेशा जोड़ के कैसे रखना। तब भगवान शिव जी ने 12 स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उनका दर्शन करना सभी भारतीयों की श्रद्धा होने के कारण आज उत्तर भारत से रामेश्वरम आते, रामेश्वरम से उत्तर भारत आते, रामेश्वर से केदार पर्यंत। केदार भारत का उत्तर का अंतिम भाग है, रामेश्वरम भारत का दक्षिण का अंतिम भाग है। वहां से यहाँ तक और पूर्व पश्चिम में बहुत से लोग हमेशा घूमते रहते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के कारण, शक्तिपीठों के कारण, 4 धामों के कारण भारतवासी भाषा के दृष्टि से अलग होने पर भी भावना भक्ति की दृष्टि से सब एक होकर के रहते हैं। यही भारत देश के ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, ऐसे महाराज जी ने बताया बहुत सुंदर ढंग से। आज का कार्यक्रम सुबह सुबह हम जब उठे, इतना जोर से बारिश होने लगा,